वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। मैं और वली भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। आज की वीडियो में भी एक बहुत ही इजी और बहुत ही मज़े की रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और इसमें सिंपल से जो है वो 3-4 इंग्रेडिएंट्स जो है वो शामिल होते हैं और आप इसको बनाना जो है वो बहुत आसान है। कोई बहुत ज़्यादा मेहनत आपकी नहीं लगती और कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को इस तरीके की रेसिपीज़ बनाकर खिलानी चाहिए जिनका मेन गोल जो है वो एक तो हेल्दी बेनिफिट्स बॉडी को मिलें और साथ साथ जो बच्चे वीक हैं, अंडर वेट हैं, उनका प्रॉपर वेट गेन भी हो जाए। तो ये रेसिपी भी ऐसे बच्चों के लिए है जो अंडर वेट होते हैं और उनके वेट को लेके मदर्स जो है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न रहती हैं कि हमारे बच्चे का जो है वो वेट गेन नहीं हो रहा। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। इसमें हमें सबसे पहले तो कस्टर्ड चाहिए। किसी भी कंपनी का कस्टर्ड हो सकता है और किसी भी फ्लेवर का कस्टर्ड आप यूज़ कर सकते हैं और ये तो सबके घरों में मौजूद होता है। और ये क्वैकर के वाइट ओट्स हैं और इन ओट्स की जगह आप किसी भी कंपनी के ओट्स, कोई भी दलिया आप यूज़ कर सकते हैं। और ये साथ में थोड़ी ब्राउन शुगर है, शक्कर या ब्राउन शुगर, कोई भी इस तरीके की जो है वो नेचुरल मीठा जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। अगर बच्चे छोटे हों तो उनको डायरेक्ट जो है वो चीनी, क्योंकि एक तो सिंथेटिक मीठा होता है और बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानदेह होता है, तो इस तरीके का मीठा आपको, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि इस तरीके का मीठा जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मीठा जो है वो बच्चों के लिए नुकसानदेह होता है। अगर बच्चे ख़ास तौर पे अगर 1 ईयर से बच्चे छोटे हैं तो उनको जो है कोशिश करनी चाहिए नेचुरल सोर्सेज से मीठा देना चाहिए। कोई भी फ्रूट ऐड कर देना चाहिए या कोई भी इस तरीके की चीज़ जो नेचुरल हो, यही कोशिश करनी चाहिए। अब सबसे पहले मैंने क्या किया था, ये ओट्स के जो है वो मैंने 2 स्कूप ले लिए थे। ये जो है वो वली के फार्मूला मिल्क वाला 1 स्पून जो है वो मैंने इसके अंदर रखा हुआ है ताकि मुझे मेजरमेंट्स करने में आसानी हो। मैं उतना ही तैयार करती हूँ जितना मैं वली को एक टाइम में खिला देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा जो है वो अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो वो बस एक वेस्टेज ही होती है। और कोशिश करनी चाहिए हमेशा फ्रेश बैच तैयार करके बच्चों को फ्रेश चीज़ ही बच्चों को खिलानी चाहिए। अब ये मैंने जो ओट्स लिए थे, इनको सबसे पहले मैं क्या करूँगी, बिल्कुल मीडियम टू लो आंच पे इनको ड्राई रोस्ट करना है मैंने, ताकि उनमें से क्या हो कि कच्चा सा जो टेस्ट आता है वो भी टेस्ट ना आए और टेस्ट जो है वो अच्छा सा आपको लगे। ये 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर जो है वो कस्टर्ड ले लिया था। और कस्टर्ड को जो है वो आप किसी भी मिक्स करने के लिए आप दूध भी यूज़ कर सकते हैं या आप सिंपल पानी इस्तेमाल करके रूम टेम्परेचर पे इसको जो है वो आप मेल्ट कर सकते हैं। अब मैंने ओट्स को जो है वो ड्राई रोस्ट कर लिया था। अब मैंने इस बाउल के अंदर जो है वो मिल्क लिया था। वली क्योंकि अब अराउंड 1 ईयर का होने वाला है तो उसके लिए मैं जो है वो काऊ मिल्क भी यूज़ कर लेती हूँ। अगर आपका बच्चा छोटा है तो इसकी जगह आप फार्मूला मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, कस्टर्ड को जो मैंने इसके अंदर जो है वो मिक्स कर लिया था, अब मैं इसको ऐसा ऐसा ये सारा जो है वो मैं कस्टर्ड इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसके अंदर फिर क्या करूँगी, स्पून कॉन्टीन्यूसली स्पैचुला को हिलाएं ताकि क्या वो लम्प्स ना बने। और ये जो लम्प्स आपको नज़र आ रहे हैं ये एक्चुअली लम्प्स नहीं हैं, ये जो है वो क्योंकि हमने इसके अंदर ओट्स डाले हैं तो इसकी जो है वो एक पोरेज की तरह की शक्ल बनी है, मतलब दलिए की तरह की इसकी शक्ल बनेगी और इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़े का होता है। अब ये ब्राउन शुगर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और अगर आप चाहें तो कोई भी इसके अंदर फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। इसको बनाने के बाद इसको रूम टेम्परेचर पे जब ये आ जाए तो उसके बाद आप इस पर बनानाज ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर एप्पल ऐड कर सकते हैं ग्रेट करके। वो आप टोटली आपकी चॉइस है कि आप किस तरीके से इसको मीठा कर रहे हैं। बाकी स्टेप्स आपने एज इट इज़ फॉलो करने हैं और मीठे वाला स्टेप आपने एज़ पर योर कन्वीनियंस और या एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आपने उसको कर लेना है। और उसके बाद आप बच्चे को खिलाएँगे तो इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। और एक तो कस्टर्ड से जो है वो ओट्स की जो, अगर डायरेक्ट बच्चे ओट्स नहीं खाते, उनको नहीं पसंद आते, तो आप उनको कस्टर्ड में मिक्स कर कर दे सकते हैं। इससे बच्चे का जो है वो हेल्दी वेट गेन होगा और आपको दिनों में पता चलेगा कि बच्चा जो है वो शौक से भी खा रहा है और उसके वेट में भी काफ़ी चेंजिंग आई है। जब आप एक चीज़ कॉन्टीन्यूसली बच्चे को देते रहते हैं तो वो बच्चा जो है वो उस चीज़ से बोर हो जाता है और क्योंकि चेंज करके देनी चाहिए। अगर आप भी डेली एक ही नाश्ता करें तो आप भी क्या होता है कि बोर हो जाते हैं, फिर आपको थोड़ी सी चेंजिंग की ज़रूरत होती है। तो इसी तरीके से बच्चों का भी यही इशू होता है, उनको भी कॉन्टीन्यूसली अगर आप एक चीज़ देते रहेंगे तो बच्चे उस चीज़ से बोर हो जाते हैं। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि चीज़ों को चेंज कर करके बच्चों को दें और ताकि उनका टेस्ट जो है वो उनको पसंद आए और टेस्ट बड्स जो है आहिस्ता आहिस्ता बच्चे के ट्रेन भी हो जाए हर चीज़ के। जब आप बच्चे को हर चीज़ खिलाते हैं तो आपके लिए ही आने वाले वक्त में सहूलत होती है, बच्चे खुद ही ईज़िली खा लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं चीज़ों को, तो आपको ख़ुद को प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप जो है वो इस तरीके से बच्चों को आदी नहीं करेंगे तो ख़ुद आपके लिए ही मुश्किल होगी और बच्चा कभी भी उस चीज़ का आदी नहीं होगा।
ये रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, ये ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किसी भी टाइम आप बच्चे को खिला सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा फिलिंग होती है और इसका टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा मज़े का होता है। और बच्चे मतलब टॉडलर्स भी इसको खा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे 6 मंथ्स प्लस बेबी से लेके टॉडलर्स, एडल्ट्स, जिनको भी आप खिलाना चाहें इजीली बना सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।